नमस्कार दोस्तों। शादी शादी हर एक लड़की के लिए ना एक नई शुरुआत होती है। पूजा के लिए भी वो दिन खास था। जो अपने बचपन से पूजा ने जिस राजकुमार की तलाश की थी, जिसके बारे में वो सोची थी ख्वाबों में, जिसे वो पाना चाहती थी, आज उनके साथ वो 7 फेरे ले रही थी। वो बहुत खुश थी। पूजा, उनके घर वाले भी बहुत खुश थे कि चलो हमारी बेटी ना अच्छे घराने में जा रही है, अच्छा परिवार है। उनका पति का नाम रहता है धीरज। वो बहुत सीधा साधा रहता है, जल्दी किसी से उतना बातचीत नहीं करता है, शांत स्वभाव का रहता है। पूजा बहुत खुश थी। फाइनली दोस्तों शादी वगैरह होता है, अपना जितना नियम विधि करने का रहता है सब हो जाता है, और फाइनली विदाई लेके अपने मायके से और ससुराल आती है पूजा। ससुराल आती है ना, जिससे गृह प्रवेश होता है ना, तो उनकी सासू माँ अंदर से आरती का थाल लेते हुए आती है, और आरती उतारने से पहले वो पूजा से बोलती है कि पूजा, अब तुम इस घर की सदस्य हो गई हो, कभी शिकायत का मौका मत देना, सब चीज अच्छे ढंग से करना। पूजा बोलती है हाँ मम्मी जी, आप जिस तरीके से बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, बिल्कुल आप लोग जैसे बोलोगे ना वैसा ही करेंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। वो अंदर आती है, फाइनली अंदर लेके आते हैं और उनको अपने बेड में बिठाया जाता है, उनको अपने रूम में। अब दोस्तों सब अपना अपना काम में जितना निपटाने का रहता है सब काम करने के बाद में धीरज फाइनली अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करने के बाद में अपने कमरे में आता है। कमरे में आता है दोस्तों, बोलता है फाइनली मैं आ गया, अब मैं चैन से सो सकता हूँ। वो ना देख रहा था कि उनकी दुल्हन ना धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। वो बोल रही है कि शर्मा रही हो या फिर मुस्कुरा रही हो, इस तरीके से बोलते हुए धीरज उनके पास आता है और उनका घूंघट उठाने का कोशिश करता है। जैसे धीरज घूंघट उठाने का कोशिश करता है ना, वो झटक देती है पूरा जोर से, क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बोलती है। धीरज सोचने लगता है अभी तो ये मुस्कुरा रही थी, तो पता नहीं अचानक से इसको क्या हो गया। वो खड़ा होता है, तब तक ये जो घर का रूम का जो लाइट था ना, वो अपने आप बुझ रहा था, जल रहा था, बुझ रहा था, जल रहा था। ये चीज देख के ना वो थोड़ा घबरा जाता है। उतने देर में ना पूजा के पीछे एक परछाई दिखाई देता है, जो कि लाल साड़ी पहनी हुई थी, जिनकी बाल एकदम पूरा हवा में उड़ रहा है एकदम। वो बोलता है वो पीछे 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 देखो कौन है। पूजा बोलती कौन है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, हम अकेले हैं। लगता है ज्यादा पी के आए हो क्या, तुम्हारे दोस्त लोगों ने ज्यादा पिला दिया है, इतना बोलता है। और दोस्तों ना इतना बोलते बोलते ना उनको ना अलग ही भाव हो जाता है, अलग ही उनका बोलने का तरीका हो जाता है। एकदम ऐसा आँख करती है और पूरा गुर्राने लगती है, पूरा जोर धीरज पे गुर्राने लगती है। और वो बेड पे बैठी हुई थे ना, पता नहीं कब नीचे आ गई जमीन पे, ये भी धीरज को पता ही नहीं चला कि उनकी पूजा कब नीचे आ गई। और वो एकदम इस तरीके से बोलने लगी ना कि उनका आवाज तो बिल्कुल चेंज हो गया कि अब ना तुम्हारे घर वालों को समय आ गया है, अब मैं बदला लेके जाऊंगी, अब मैं आ गई हूँ। ये सब चीज सुनता है ना धीरज घबरा जाता है। ये वो तो पूजा तुम क्या बोल रही हो, होश में तो हो। और मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ किसी को, और पूरा जोर जोर से इस तरीके से हाँ पर एकदम इतना जोर एकदम लग रहा है कि उनके अंदर आग धधक रहा है, इतना गुस्से में थी। दोस्तों इतने में ना क्या होता है कि धीरज ना देखता है कि बगल का टेबल में ना एक गिलास पानी रखा हुआ है, उसको उठाता है, पूरा जोर से उनके चेहरे में छिड़कता है, पूरा जोर से। उतने में ना वो बेहोश होकर गिर जाती है और पूरा शांत, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। धीरज गिलास रखता है फटाक से और देखता है छू के कि कहीं उसको कुछ भी नहीं, बिल्कुल सब नॉर्मल है, ना बुखार वगैरह कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों उनको उठा के बेड पे लिटाता है और वो भी सो जाता है। अब जैसे सुबह होता है ना, तो धीरज आता है रूम में, वो पहले उठ चुका था, आता है और उनको उठाने की कोशिश करती है, उठती है, बोलती है धीरज पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बहुत ज्यादा सर दुख रहा है, पता नहीं क्या हो गया, इस तरीके से करती है। कुछ हुआ था क्या रात को? धीरज बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, शायद ना तुम ज्यादा थकी आ रही होगी इसलिए तुमको इस तरीके से लग रहा है, कुछ भी नहीं हुआ था। उसने बात को टाल देता है। वो उठती है, अपना फ्रेश वगैरह होती है, जो भी चाय पानी नाश्ता वगैरह जो भी रहता है थोड़ा बहुत करती है। उसके बाद वो उनको बोलता है धीरज कि तुम ज्यादा काम मत करो, तुम आराम करो, रेस्ट करो, एक काम करो, लोग सोफे पे बैठ के टीवी देखो, मैं तब तक आता हूँ, उधर से नींबू पानी लेके आता हूँ, तुम पी लोगे तो तुम्हारा मन फ्रेश हो जाएगा, इस तरीके से बोलता है। और धीरज ना चला जाता है वो नींबू पानी बनाने के लिए।
ये टीवी चालू करती है रिमोट लेके, तो उतने में क्या देखती है, टीवी में बता रहा है कि नो सिग्नल। वह सिग्नल ही नहीं आ रहा था, वो ऐसे झिम 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 खिच 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 करता है, उस तरीके से कर रहा था। अब अचानक से टीवी पे एक परछाई आ जाता है, एकदम सफेद साड़ी पहनी हुई और एकदम उनका बाल हवा में उड़ते हुए, उनकी आंखें पूरा लाल लाल लटक एकदम दिख रहा था उनकी आंखें। अब वो ना घबरा जाती है, वो ना ऐसा लग रहा था कि वो मेरे से कुछ बोलना चाहती है, पूजा से वो कुछ बोलना चाह रही थी कि पूजा तुम कभी मेरी जगह नहीं ले सकती हो, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो इन लोगों के साथ साथ में तुम भी चली जाओगी, इसलिए चली जाओ यहाँ से, जितना जल्दी हो सके चली जाओ। ये थोड़ा सुनती है ना तो पूजा घबरा जाती है, वो दौड़ के जाती है किचन की तरफ। वहाँ सुधीर खड़ा था, उनको पूरा जोर से गले लगा लेती है और पूरा रोने का जैसा बात करने लगती है कि धीरज देखो ना, टीवी में कोई तो है, किसी का मैंने परछाई देखी, देखो टीवी के सामने। वो बोल रही थी तू मेरी जगह कोई नहीं ले सकती हो, कौन होगा? वो कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल एकदम खड़ा रहता है धीरज। उतने में ना पीछे से आवाज आता है, पीछे से आवाज आता है, पूजा तुम किससे बात कर रही हो? पूजा जैसे मुड़ के देखती है उनका पति धीरज रहता है, वो और ज्यादा घबरा जाती है कि अगर वो धीरज है, वो मेरा पति है, तो फिर यहाँ मैं जिसे गले लगा के रो रही थी वो कौन था? वो बोलता है कि धीरज तुम उधर हो, तो फिर यहाँ पे कौन था जिसे मैं पकड़ के रो रही थी? मैं महसूस कर रही थी, मैं उनकी सांसों को महसूस कर रही थी कि वो था यहाँ पे, कोई तो है धीरज, कोई तो है। वो पूरा रोने लगती है। अब उसको किसी तरह ना धीरज शांत करवाता है, उनको अच्छे से देख रहे पूरे अच्छे से धीरज करता है अपनी बीवी पूजा को, और उनको अपने कमरे में ले जाता है, उनको रेस्ट करने के लिए बोलता है। फाइनली दोस्तों रात हो जाता है, रात के टाइम में उनको थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको सुला देता है, धीरज भी सो जाता है। अब जैसे 11-12 बजता है रात ना, तो पूजा को ऐसा लगता है कि मैं बाहर, जैसे बालकनी है ना, मैं पूरा अंधेरा है, मैं उसमें चल रही हूँ। वो चल रही थी पूजा, चले जा रही है, पूरा एकदम अंधेरा, पूरा सुनसान है, किसी का आवाज भी नहीं आ रहा है। और उनको अचानक से ऐसा लगने लगा कि उनको कोई ना हाथ पकड़ के घिसटते हुए ऊपर की रूम में लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ उनको खींचते हुए लेके जा रहा है। ये बोल रही है कि कौन हो, मुझे क्यों ले जा रहे हैं घिसटते हुए, मुझे लग रहा है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है, ना ही उनका चेहरा दिख रहा था, सिर्फ हाथ से पकड़ के घिसट के ले जा रहे थे ऊपर के कमरे में, ये चीज उनको याद है। और जैसे ऊपर का कमरे लेके जाती है ना, वहां पे खोलता है, उनको धक्का दे देता है पूजा को। जैसे वो जाती ना, तो क्या देखता है कि वो जो कमरा है ना, पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा एकदम, बस लाल लाल चीज से दीवार पे कुछ लिखा हुआ था। वो जैसे पूजा पढ़ने वाली थी ना, वो अक्षर की क्या लिखा हुआ है, वैसे इसका नींद खुलता है, उठती है इस तरीके से बेड पे और पूरा हाँफने लगती है। मैंने क्या देखा? ऊपर का कमरा में क्या ऐसा चीज क्या है जो मैं जानती नहीं हूँ, जो मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से पूजा सोचती है। और फाइनली दोस्तों वो ना सुबह का इंतजार करने लगती है कि सुबह होगा, हम देखेंगे कि उस कमरे में क्या है। सुबह होता है दोस्तों, ये अपना फ्रेश होने का बाद में वो ना ऊपर के कमरे में जाती है जहाँ उसने रात में सपना देखी थी। वो ना वहां जाके देखती है तो क्या देखती है कि उस रूम का जो दरवाजा है ना, पूरा इतने बड़े बड़े ताले से उसको बंद किया गया है। वो सोची रहती कि इस रूम में है क्या आखिर, जो मुझे इस रूम का सपना आया था, और उसमें लिखा क्या था दीवार में। इतना सोची रहती वो, तो उतने देर में ना एक तस्वीर आता है और उनके पैर के सामने आके गिर जाता है। वो देखती है उस तस्वीर को, तो उसमें देखती है कि उनका पति धीरज रहता है, और धीरज के बगल में ना कोई एक औरत है जिनका आधा चेहरा ना जला हुआ है। अब ये चीज देख के ना ये सोचने लगती है कि कोई चीज मुझसे छुपाया जा रहा है क्या। मुझे लग रहा है ऐसा कि इन लोगों ने मेरे से बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। अब ये पूरा गुस्से से ना पूरा तिलमिला जाती है, पूरा इस तरीके से इतना गुस्सा हो जाती है ना। अब सबको इकट्ठा कर लेती है, सबको इकट्ठा करती है और बोलती है, आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया इतना बड़ा बात? क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है क्या धीरज? मैं आपका जीवन संगिनी बन गई हूँ, आप मुझसे ये बात कैसे छुपा सकते हो? तो बोलता है, क्या मैंने छुपाया पूजा? तुमसे तो कुछ नहीं छुपाया। वो फोटो को धीरज की तरफ दिखाती और बोलती, ये कौन है? ये कौन है?
अगर तुम्हारा शादी हो चुका था तो फिर तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया हमसे, क्यों धोखा दिया हमको। पूरा जोर जोर से गुस्सा गुस्सा के बोलने लगती है वो, इतनी ज्यादा गुस्से में थी ना, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बात करने लगती है। धीरज बोलता है कि पूजा मैं बताने वाला था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, मैं अच्छे टाइम का तलाश कर रही थी, मैं सोच रही थी कि अच्छा वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा सारी चीजें। वो पूरा बहुत जोर से गुस्से हो रही थी, बोलती कम से कम ये नहीं बताया तो कम से कम सासू माँ आप तो बता सकती थी ना, पापा जी आप तो बता सकते थे ना। इस तरीके से पूरा जोर जोर से गुस्सा गुस्सा के बोलने लगती है। मम्मी जी आप तो बता सकती थी ना, पर आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया, हमें जरूरी नहीं समझा, इस तरीके से। अब उतने में ना उनकी सास को कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उनकी सास बोलती है ये लड़की ना एक नंबर की बदजलन थी, गरीब घर की थी, ये घर को मेरे घर को बर्बाद करके रख दी थी, बहुत बेकार लड़की थी ये, हम ये लड़के को पसंद नहीं करते थे लेकिन मैं अपने बेटे के कहने पे मैंने इनसे शादी करवा दिया था। मेरा जो ये बेटा है ना धीरज, ये बहुत जिद कर रहा था कि हम शादी करेंगे तो उसी के साथ शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। आखिर इसके आगे हम लोगों को झुकना पड़ा, उसको शादी करके ले आए। बट लेकिन जब से वो घर पे आई थी ना, घर पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, इस तरीके से बताने लगती है धीरज की मम्मी पूजा। वो बोलती बहुत घटिया, बहुत बेकार लड़की थी, वो एक नंबर की, कुछ भी नहीं, काम धंधा कुछ भी नहीं करती थी और एकदम दिन भर अपने कमरे में बंद रहती थी। रात को आधी रात को एकदम मंत्र अपना पढ़ने लगती थी, कुछ भी, कभी कभी तो पूरा जोर जोर से अपने अपने हंसने लगती थी अपने आप। धीरे धीरे अगर किसी को देखती थी तो उनको तबीयत खराब हो जाता था, वो इस तरीके से हो जाता था। इस तरीके से मतलब एक तरह से ना उनकी सासू माँ उनके ऊपर सारा चीज दोष डाल रही थी कि वो ऐसी थी, वैसी थी, अच्छी नहीं थी, गरीब घर से थी इसलिए ऐसा हो गई, ये थी वो थी, इस तरीके से फलाना तिसका सब बताने लगी, उनके ऊपर दोष लगाने लगी। उनका नाम ना, पहली बीवी का नाम कोमल रहता है, जो कि वो लड़की बिल्कुल बेकार रहती है, हमारे घर की लायक नहीं थी वो, हमारे बेटे की बहू, हमारे घर में बहू बनने की लायक नहीं थी, हमारे बेटे की पत्नी बनने लायक नहीं थी। वो इस तरीके से तांत्रिक विद्या का काम करती थी आधी आधी रात को, और हमें आके कभी कभी क्या बोलती थी कोमल कि मम्मी अब हम जवान रहेंगे, हम कभी बुढ़ी नहीं होंगे, और हंसने लगती थी और बोलती थी सारे मर्द इस घर में हमारे बस में होंगे, मैं अब कभी बुरी नहीं होंगी, इस तरीके से बताने लगती है। और ज्यादा जितना हो सके उतना उनको सुनाती है, भरा बुला एकदम इतना बुरा बुरा बोल के सुनाती है। कुछ देर के लिए ना पूजा नॉर्मल हो जाती है, उनको दया आने लगता है कि शायद मैं इन लोगों को कुछ ज्यादा भड़क गई, कुछ ज्यादा ही बोल गई। अब दोस्तों क्या था कि अब ना वो जैसे जैसे बोल रही थी ना, अब धीरे धीरे पूजा का व्यवहार बदलने लगा था, धीरे धीरे एकदम आँख उनका बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा होने लगा था, ये जो काला वाला है ना वो सफेद होने लगा था, और पूरा जोर से एकदम ऐसा जैसे होता है ना कि ये एकदम रट से इस तरीके से पूजा का जो गर्दन एकदम इस तरीके से आवाज करता है, मुड़ जाता है, और बोलती है आप लोग कितना झूठ बोलोगे और कितना झूठ बोलोगे, मैं कुछ नहीं की थी, मैंने कुछ भी नहीं की थी, लेकिन आप लोगों ने ना मुझ पे बहुत ज्यादा झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। उनका आंख धीरे धीरे एकदम लाल हो गया, इतना गुस्सा आ रही थी एकदम पूरा जोर जोर से, और अचानक से उठती है और अपने सासू माँ पे एकदम झपट्टा मारती है, इतना तेज ना, उनके सासू बचा बचा, तब तक ना धीरज और उनका बाप उनको पकड़ के ना पूरा कस के इतना जोर से, वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी, पूरा फटकार रही थी। अब उनको ना दूसरे कमरे में ले जाके कुर्सी में बैठा के उनको चारों तरफ से बांध देती है। अब बांधने के बाद में इन लोग क्या करते हैं, एक बाबा के पास दौड़ते हुए जाते हैं। उस बाबा के जाने के बाद में उसको सारी बात बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, और वो जो हमारी नई बहू आई है ना पूजा, वो हम लोगों पे हमला कर रही है, हम लोगों को मारने पे दौड़ती है, बचा लो हमें बाबा, बचा लो। वो बाबा ना उनके साथ में आता है, जैसे घर में आता है ना, और पूजा के रूम पहले सबसे पहले जाता है, उनका बेडरूम, वहां पे देखता है तो वहां पे उनको कुछ वैसा लगा नहीं। अब दोस्तों क्या था कि उनकी माँ से बोलता है कि जो ऊपर वाला रूम है वो रूम खोलो।
जिस रूम का पूजा ने सपना देखी थी ना, वो रूम वो पुजारी ने खुलवाने के लिए बोलता है। वो उनकी माँ ना टालने का कोशिश करती है कि नहीं बाबा जी, वहां पे वैसा कुछ नहीं होगा, आप उस रूम को क्यों खुलवाना चाहते हो। तो वो पुजारी जो बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलता है खोलोगे, अगर आप लोग इस घर का अगर सच्चाई हमें नहीं बताओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो रूम खोलो। तो उनकी माँ के और उनके घर वालों के पास ना कोई चारा नहीं था। उनकी माँ चाबी लेके जाती है और उस रूम को खोलता है। जैसे वो रूम खोलता है ना, तो अलग से एकदम सड़न बदबू, इतनी बेकार बदबू आता है ना। वहां पे एक देखता है कि इस तरीके से पुराना पुराना किताब जैसे रखा हुआ है, एक तरफ लाल साड़ी चुनरी रखा हुआ है। ये सब चीज देखता है और पुजारी बोलता है कि नहीं, वो कोमल ने ना तांत्रिक विद्या कभी नहीं की है, ना ही ये सब चीज कभी उसने सीखने का कोशिश की है। वो तो बहुत सीधी थी, उसके साथ किसी और ने किया है। अब धीरज बोलता है किसी और ने किया है, तो किसने किया है बाबा, आप ये भी बता दो। अगर अगर कोमल नहीं की है तो किसने की है, ऐसा बोलता है। पर ये जो सारी बातें हैं ना, ये कोमल से जाके पूछना पड़ेगा। लेकिन कोमल ने कोई भी चीज ये सब नहीं की है। जितने गांव में जो इतना बदनाम है वो कि इस तरीके से सीखती थी, इस तरीके से वो करती थी, अगर किसी पे नजर डाल दो उनका सर दुखने लगता था, उनको इस तरीके से हो जाता था, ये सारी चीज गलत है। तो बोलता है उनके पास ही जाके पता चलेगा कि आखिर उनके साथ में ऐसा किसने किया। और ये धीरज का मम्मी, धीरज का पापा सब जाते हैं उनके कमरे में जहाँ की पूजा को बांध के रखा था। और वहां पे उस तरीके से पूरा गुस्से में एकदम गुर्रा रही है, इस तरीके से, आ गए आप लोग को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, आप लोग कुछ भी कर लो पर मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। पुजारी जी आप भी चले जाओ, नहीं तो आप भी नहीं बचोगे, अगर बचने का है तो यहाँ से भाग जाओ। इस तरीके से वो बोलने लगती है। अब पुजारी जी हो ना, वो शांत होके वो बोलता है बेटा मुझे मालूम है, कोमल बेटा मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर जो ये इल्जाम लगा है, जो लालछन लगा है, वो सारी चीज गलत है। लेकिन बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, बताओ कि तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे हुआ। इस तरीके से वो पूछता है। अब वो ना बोलने लगता है कि मुझे किसी को नहीं बताना है, मुझे अब सिर्फ इन लोगों का मौत चाहिए, मुझे सिर्फ इन लोगों का जान चाहिए, इन लोग से हम बदला लेंगे, जब तक इन लोग का हम जान नहीं ले लेंगे ना हमें चैन नहीं मिलेगा। इस तरीके से वो पूरा गुस्सा गुस्सा के बोलती है। अब दोस्तों ये इतना बोला तो वो बोलता है पुजारी जी कि बेटा हम तुम्हारे साथ, लेकिन बताओगी तब तो पता चलेगा ना कि कैसे क्या हुआ था, तुम पर किसने ये इल्जाम लगाया था। इस तरीके से वो पूछता है। बोलता है हम न्याय करवाएंगे तुम्हारे साथ में, वो पुजारी। अब वो ना बताने लगती है, थोड़ा नॉर्मल हो जाती है, उनका जो पहले जैसा गुस्सा था ना अब वो नॉर्मल और रोने लगती है। वो बोलती है क्या मैं गरीब होने का मेरा मतलब कि गरीब हूं तो इसका मतलब मेरा कोई भी इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या हमारा यही गलती था कि हमने एक अमीर लड़का के साथ में शादी कर लिया, ये गलती था। रोज ताना, रोज किचकिच, रोज कितना, हर रात हर रोज उनकी सासू माँ उनको बहुत ताना देती थी, बहुत गाली गलौज करती थी, बहुत ज्यादा। वो अगर थोड़ी सी चाय बनाने में लेट हो जाता था ना तो बहुत उल्टा सीधा बात करने लगती थी। मायके से कुछ लाई नहीं है, कम से कम घर का भी तो काम कर लो। पूरा जोर जोर से गुस्सा के उनकी सास उनको ताना देती थी गरीबी का, और कभी कप लेके उनके हाथ से कभी फोड़ देती थी, कभी मतलब बहुत ज्यादा उनके साथ में ना अत्याचार करती थी उनकी सास कोमल के साथ। जो धीरज की माँ थी ना वो बहुत ज्यादा, और हर बार ये गरीबी का लेके उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, हर रोज वो रोती थी। और वो ना एक तांत्रिक बाबा से मिल के, और वो अपने घर में कुछ तांत्रिक विद्या करती थी उनकी सास। और धीरे 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 कोमल बीमार होने लगी थी, बहुत ज्यादा बीमार होने लगी थी। एक दिन तो हद हो गया, कोमल बता रही थी पुजारी को, एक दिन हद हो गया। सबसे ज्यादा मुझे तब गुस्सा लगा जब मेरी माँ मर रही थी। मैंने सिर्फ उस दिन जाने के लिए अपनी सासू माँ से इजाजत मांगी थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने नहीं इजाजत नहीं दी। वो बोली मरने दो उस भिखारन बुढ़िया को, मर जाने दो, ये अगर तुम वहां पे जाओगी तो यहाँ पे काम कौन करेगा, तेरा बाप आके करेगा। इस तरीके से बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। और दोस्तों ये सारी चीजें जब धीरज को बोलती थी ना कोमल, तो धीरज विश्वास नहीं करता था। वो बोलती थी नहीं,
माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती है। वो बहुत कोशिश करती थी धीरज को बताने, लेकिन धीरज कभी सोचता नहीं था उनके बारे। वो बहुत अकेले रो रो के बहुत अकेला हो गए थे। वो सोचने लगी थी कि आप मैं अकेले हूँ इस घर में, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मेरा पति भी नहीं है जिससे हम प्यार करके, जिससे हम सोचे थे, जिनके साथ हम अपना जीवन बिताने की, हमारा पति हमारा साथ देगा, जो हमसे इतना लड़ झगड़ के शादी किया, अब वही हमसे विश्वास नहीं करने लगा, हम पे ट्रस्ट नहीं करने लगा। मेरी सासू माँ हर रोज मुझे ताना दे दे के मुझे गला गला के मार रही थी, और वो तांत्रिक के साथ में मिल के मुझे रोज अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। एक दिन देखती है उनकी सासू माँ, उनके घर वाले, कि वो कोमल ना अचानक से बेहोश पड़ी, उनके मुंह से खून निकल रहा है और वो मर गई है। वो पूरा जोर जोर से रोने लगती है। अब बोलती है कि बेटा तुम्हारे साथ हुआ ठीक है, लेकिन ना ये अब तुम अपने पति पे छोड़ दो कि तुम्हारा पति अपनी माँ को क्या सजा देती है। अब ये ना इसका बेटा पूरा ज्यादा गुस्सा हो जाता है। धीरज, माँ तुमने एक गरीब, सिर्फ गरीब होने का वजह से तुमने कोमल को मार डाला, मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया, मेरे प्यार को तुमने छीन लिया। इस तरीके से पूरा गुस्सा आ जाता है उनका बेटा। बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें उस तरीके से तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ तू हर रोज तिल तिल करके मरेगी। मैं तुम्हें ना बात करूंगी, तू अपना बेटा का आवाज भी नहीं सुनने के लिए तरस जाएगी, ना मेरा होने वाले बच्चे को तुम कभी अपने गोद में ले सकोगी। बहुत जोर जोर से ये गुस्सा गुस्सा के अपनी माँ को बोलने लगता है। एकदम धीरज इतना जोर से बोलने लगता है ना, और वो दोस्तों ये सदमा ना बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि मेरा बेटा मेरे से इस तरीके से बात कर रहा है। कोमल को उनकी माँ ने इसलिए मार डाला क्योंकि वो गरीब घर की बेटी थी, इसलिए उनको और उनके साथ में बहुत अत्याचार किए और उनको मार डाला तांत्रिक के साथ में मिलके। दोस्तों जब धीरज ने इतना बड़ा झटका दिया ना कि तुम रहोगी लेकिन अकेले रहोगी, तुम्हारे साथ में कोई भी नहीं रहेगा, दोस्तों वहीं पे उनकी माँ ना अपना बेटा का इस तरीके से व्यवहार देख के ना वहीं पे उनको सदमा लगता है ऐसा, और वो बेहोश होकर गिरती है और वो मर जाती है। अब दोस्तों जैसे उनकी सास मरती है ना, तो ये जो पूजा के अंदर जो कोमल का जो आत्मा था ना, वो अब शांत, बहुत शांत हो जाती है, और एक तरह से ना उनको शांति का उनके चेहरे में एक तरह से खुशी मिल रहा था, ऐसा लग रहा था। अब दोस्तों बाबा ने अनुष्ठान करता है, पूजा पाठ करता है और उनकी आत्मा को मुक्ति देता है। पूजा के शरीर से वो आत्मा निकल जाता है। पूजा पहले से ठीक रहने लगी, उनका घर वाला फिर, अब दोस्तों पूजा के शरीर से कोमल का आत्मा निकल चुका था, अब पूजा ठीक ठाक हो गई थी। अब वो अपने पति धीरज के साथ में अब ठीक ठाक रहने लगी थी। अब बस उनके घर में धीरज और धीरज की बीवी पूजा और उनके पिताजी, बस 3 लोग रहने लगे थे। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।